हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, DSSB की तरफ से कुछ दिन पहले ही एक नोटिस जारी की गई थी, जिससे ये पता चल गया था हमें कि DSSB की वैकेंसी आने वाली है। बट उसमें क्वालिफिकेशन को लेकर के, सिलेबस को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। बट आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सिलेबस को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के, सिलेबस सारी जानकारी दे दी गई है। आपके फॉर्म कब से कब सबमिट होंगे, कौन कौन से लोग ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि DSSB की जो वैकेंसी आई है वो नर्सरी पोस्ट पे 1455 पद के लिए आई है, जिसमें जो एज लिमिट है नर्सरी वालों के लिए वो 30 इयर्स है, यानी कि आप 30 साल के हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर है तो नहीं। लेकिन SC ST के लिए ये 35 इयर्स तक 5 साल का छूट है। वहीं आप OBC हैं तो आपके लिए 3 साल का छूट है। आप 33 इयर्स के हैं तो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं PWD के हैं तो आपके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिर देखते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो आप 12वीं पास हो, 12th पास हो, वो भी 45% होने चाहिए आपके। डिप्लोमा होना चाहिए आपका 2 साल का। सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर का, जो आपके पास डिप्लोमा हो वो नर्सरी टीचर का 2 ईयर का होना चाहिए। आप BEd किए हो बट वो नर्सरी के NTT के किए हो। यदि आप सामान्य BEd और सामान्य DLEd किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। आप BEd और DLEd किए हैं तो आप लोग PRT के पोस्ट का इंतजार करें, क्योंकि यदि इन पोस्ट की वैकेंसी आई है तो PRT और TGT पोस्ट की भी वैकेंसी जरूर आएगी। अब हम जानते हैं कि ये जो पेपर होगा नर्सरी का वो किस टाइप का होगा। तो पेपर पूरे 2 पार्ट होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B करके। MC टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन A होगा ये भी 100 नंबर का, और जो सेक्शन B होगा ये भी 100 नंबर का। सेक्शन A और सेक्शन B करके 2 सेक्शन होंगे, दोनों ही 100 नंबर के होंगे। MC टाइप के दोनों ही क्वेश्चन होंगे। सिलेबस क्या रहेगा नर्सरी टीचर का, जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके लिए? GS GK यानी कि जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल नॉलेज जो रहता है। फिर हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ये सब 20-20 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी। ये टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो टोटली 20-20 नंबर के रहेंगे। फिर जो सेकंड पेपर होगा सेक्शन B वाला, वो भी हमारा 100 नंबर का होगा। उसमें CDP और टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी 100 मार्क्स के ही, बट वो भी क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे। वहीं जब हम PGT में जाते हैं तो PGT में 297 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है। एज लिमिट को देखेंगे तो आप 36 इयर्स के हैं तभी ये फॉर्म अप्लाई करें, उससे ज्यादा है तो ये फॉर्म अप्लाई ना करें। आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, तभी ये फॉर्म एलिजिबल, तभी ये फॉर्म भरने के आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी को लेकर के पूछा है, आपके पास मास्टर की डिग्री हो प्लस आप BEd किए हो या आप PhD किए हो तो भी आप ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था। आप इसमें से जिस सब्जेक्ट से मास्टर की डिग्री लिए होंगे, PG किए होंगे, उसी सब्जेक्ट से आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। बट आपके पास मास्टर की डिग्री, PhD और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये PhD के पोस्ट के, PGT के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अनदर नहीं है। फॉर्म जो भरे जाएंगे फ्रेंड्स, ये 9 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 7 फरवरी को एंड होंगे। ये डेट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यदि बढ़ेगी तो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना होगा,
ताकि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें मिले वो हम आप तक पहुंचा सकें और आप अपने फॉर्म भरने के यदि एलिजिबल हो तो फॉर्म भर सकें। यदि आज के लिए आपके लिए जानकारी, यदि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं तो आप जरूर जाके भरें। यदि पीजीटी और नर्सरी की आई है तो पीआरटी और टीजीटी की भी वैकेंसी जल्दी ही आएगी। आप अपनी तैयारी में जुट जाएं क्योंकि टाइम हमें कम ही मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।